समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही है, अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं कि ये इस किस्म के मुद्दे उठाएंगे जिससे समाज में जहर घुले, इस किस्म के मुद्दे उठाएंगे जिससे असल मुद्दों से ध्यान भटके। आज मुजफ्फरनगर का दंगा याद दिला देंगे डॉक्टर रागी, लेकिन ये नहीं बताएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान के लिए क्या किया, गन्ने के भुगतान के लिए क्या किया, महंगी बिजली के लिए क्या किया, छोटे जानवर के लिए क्या किया। आप कराते रहिए मुसलमानों और हिंदुओं में नफरत पैदा करने की कोशिश, लेकिन इस बार जनता डिगेगी नहीं, यह आरोप है। सौरभ जी, दंगा जो था मुजफ्फरनगर के अंदर, वो क्या हिंदुओं ने शुरू की थी? हत्याएं का दौर क्या हिंदुओं ने शुरू किया था? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था और मैं वो सारे इलाके घूम करके आया था, सारे गांव घूम करके आया था, और बात बहुत साफ थी। मैं एक गांव में भी गया था जहां पर मैंने देखा था कि वो उस समय अजीत जी का एक सम्मेलन था, उसमें बहुत सारे जाट लोग वहां पर गए थे, और मैंने उनसे एक प्रश्न किया था कि आप कह तो रहे हैं कि जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आप तो अजीत जी के सम्मेलन में गए हुए हैं, पूरा गांव का गांव खाली है। तो उन्होंने कहा, हम चौधरी चरण सिंह का सम्मान करते हुए उनके साथ खड़े जरूर हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि हमारी मां बहनों और बेटियों की आबरू की रक्षा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था, और जयंत सिंह और अजीत सिंह का परिवार जो है वो अपने मांद में छुपा रहा था। ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे। और मुझे याद है कि जब हम चैनल पर डिबेट कर रहे थे तो हमारे बहुत सारे मित्र लोग कह रहे थे कि किसान नाराज है, किसान नाराज है, 2017 में देखिएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से परिणाम ठीक नहीं आएगा। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चौंकाने वाले परिणाम आए। एक और बात, ये जिक्र क्यों ऐसा हो रहा है? जो लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, आप क्यों ऐसा चुनाव में करते हैं? सवाल यह है कि आप अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का नारा आप रोज देते हैं, मुसलमानों का। आप ये नहीं कहते हैं कि एक आतंकवादी की हत्या हुई है, एक आतंकवादी को जेल में डाला, मुसलमानों को जेल में डाला जा रहा है। तो जब आप हिंदू और मुस्लिम की बात आप प्रतिदिन आए दिन आप अपने विमर्श में लाते हैं जी, और मुसलमानों को आप गोलबंद करते हैं, जब भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कहती है तो सौरभ जी अपने चैनल से इस बात का जिक्र करते हैं कि अमुक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाट कितना है, गुज्जर कितना है, जो है वो ब्राह्मण कितना है, क्षत्रिय कितना है। और जब मुसलमानों की बात आती है तो उसमें यह नहीं बताया जाता है कि जुलाहा कितना है, अंसारी कितना है, शेख कितने हैं, बाकी मौलवी कैसे हैं जी। यानी कि आप इस्लाम को एक मोनोलिथिक मान करके चलते हैं और हिंदू समाज को जातियों में बांटने की जो कवायद है वो मीडिया की भी है, पॉलिटिकल पार्टी की भी है। तो ये एक खतरा इस देश पर तो है, और मुझे लगता है कि 70 साल में इसी राजनीति को धार देने की कोशिश की गई है। प्रोफेसर साहब देखिए, ये एक अलग विषय हो जाएगा, इस पर आगे कोई और बहस लंबी रखी जा सकती है। आपने जो कहा, देखिए ये काम ये होता कैसे? ये होता है पॉलिटिकल पार्टीज के कल्चर की वजह से। आपने ठीक कहा, जब टिकट वितरण होता है या जब नेता लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं तो देखते हैं ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसी है, अच्छा ये कौन सी जात का है। हिंदुओं में होता है तो जात देखी जाती है, मुसलमान होता है तो धर्म देखा जाता है। सौरभ जी मैं बस 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। देखिए मुख्यमंत्री जी ने क्यों मुजफ्फरनगर की बात की जी, क्यों कैराना जिक्र में आता है? कभी इसको गहराई से और संदर्भ में देखने की कोशिश कीजिए कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज इस देश में है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो या अन्य इलाके, वो संवेदनशील इलाके हो जाते हैं। ठीक है, पुलिस की नजर में, सुरक्षा की नजर में। मैं आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए, शाहीन बाग वहीं खड़ा होता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज वहीं पर खड़े होते हैं, दंगे वहीं पर होते हैं, तो वो याद दिला रहे हैं। नहीं ठीक है, अच्छा नहीं डॉक्टर साहब ठीक है, मैं आपकी बात समझा। नहीं देखिए बात यह है 2013 का दंगा, 2013 के दंगे में डॉक्टर साहब, प्रोफेसर लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया, बाकी लोग वेट कर रहे हैं, प्लीज 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं हुआ। वो सिर्फ इतना याद दिला रहे हैं कि यदि समाजवादी पार्टी जीतती है तो एक ऐसी पार्टी को आप जीत दिला रहे हैं
जो रैडिकल इस्लामिस्टों के साथ खड़ी होगी, हिंदुओं का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए हिंदू समाज अच्छा, ठीक है, देने से अपने आप को, ठीक है, ये इसका जवाब चौधरी साहब ने, संदीप चौधरी साहब, जो आपने कहा कि अगर ये गठबंधन जीत गया तो इसका मतलब ये मैसेज ये जाएगा कि कट्टर इस्लामी सोच वाले जो हैं वो हावी हो जाएंगे, इसीलिए मुजफ्फरनगर का दंगा याद दिलाना जरूरी है। सौरभ भाई, हंसी आती है इनकी बातों पे। अभी जहां से स्टार्ट किया इन्होंने कि जाटों की लड़की के साथ गड़बड़ हुई और फिर उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनको इंसाफ दिलाया। आप मुझे ये बताइए, गीतिका शर्मा का आपने नाम सुना होगा, बलात्कार हुए, गलत तरीके से उनके साथ शोषण हुआ उनका और उनकी हत्या हो गई। तब ये कहां चले गए थे बीजेपी के कार्यकर्ता? क्या आज तक गोपाल कांडा के घर जाने की किसी की हिम्मत हुई? बना इसके हाथरस के अंदर दलित महिला, वो भी हिंदू थी, बलात्कार भी हुआ, रात में बीजेपी सरकार ने उसको जला भी दिया। मैं इनसे जानना चाहता हूं तब इनके कहां थे वो लठेत, कहां थे वो देशभक्त? आज तक क्या उन्होंने पता किया कौन आदमी है, क्या करना है उसका, क्या नहीं करना? ये दंगे तब क्यों नहीं हुए जब चिन्मयानंद बीजेपी का सांसद बेटियों की इज्जत लूट रहा था? क्या वो मुसलमान थी, क्या वो जाट थी? वो कौन सी बेटियों की इज्जत लूट रहा था? आज तक कहां गए इनके वो देशभक्त, कहां गए इनके वो कार्यकर्ता? कुलदीप सेंगर जिसकी इज्जत लूट रहा था, क्या वो मुसलमान थी, क्या वो जाट थी? कहां गए इनके वो कार्यकर्ता? तो मैं जानना चाहता हूं किस तरीके की ये बातें करते हैं, हिंदुस्तान को कहां ले जाना चाहते हैं, ये नफरत क्यों परोसना चाहते हैं? अरे आप जातियों की बातें क्यों करते हो जब आपने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था? कहां भूल गए आप अपने उस नारे को? आज आप मुसलमान को अलग कर देना चाहते हो केवल राजनीतिक जीत के लिए। अरे आपके नेता अटल जी ने कहा था हार जीत चलती रहेगी, ये मेरा देश बचना चाहिए, और आप इस देश को डुबाने के पीछे लगे हो, आज समाज को डुबाने के पीछे लगे हो। आपने इस देश को राजपूतों में, गुजरों में, जाटों में हर तरीके से बांट के रख दिया। खुद सोचो, खुद आत्ममंथन करो, क्या आप देश को मजबूती की तरफ ले जा रहे हो या कमजोर करने? नहीं, मैं आपके, देखिए, आप ये कहें कि ये लोग, आप लोग ये धर्म की राजनीति करते हैं, मैं इसके ये आरोप तो आपका मैं ठीक मान लूंगा, लेकिन अभी आपने कहा कि ये लोग जातियों की बातें करते हैं। अरे अभी वीडियो मैंने देखा, जयंत चौधरी जी कह रहे थे, हालांकि वो मुख्यमंत्री के बयान पर अपने रिएक्शन दे रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारा खून तो पहले ही गर्म है। तो वो किस खून की बात कर रहे थे? जाटों का नेता अपने आप को कौन बताता है? चौधरी साहब, ये ना कहें कि आप लोग जो है जात की राजनीति नहीं करते, ये तो ना कहें। गौरव जी बहुत अच्छी बात कही है, क्लियर कर दूं? हाँ गौरव जी, क्लियर कर दूं? सौरभ जी, वो किसानों के खून की बात कर रहे थे। 1 साल पहले कहा था ये कानून गलत है, इन्हें वापस लो, लेकिन सरकार ने हजारों करोड़ खर्च कर दिए कि ये कानून सही है, हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की, लेकिन 700 लोगों की जान चली गई, तब भी वो गर्म खून मैदान में डटा रहा। अच्छा, ठीक है, वो मतलब किसानों की बात कर रहे थे, सिर्फ जाटों की बात नहीं कर रहे थे। और क्यों ये जहर घोला जा रहा है बार बार? एक अगर जख्म लगा 2013 के दंगों का एक इलाके पर, क्यों उसे कुरेदा जा रहा है? जवाब दे राकेश त्रिपाठी। देखिए, डॉक्टर अजीज खान ने भी कहा कि ये विकास के मुद्दों पर बात नहीं करते, ये बार बार दंगों का जिक्र क्यों करते हैं? ये दंगे का जिक्र करके हम उत्तर प्रदेश की जनता को बार बार याद दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या था और आज हमारी सरकार में क्या है। हमने जब संकल्प पत्र अपना 2017 में जारी किया था तो पहला स्लोगन हमने दिया था, पहला नारा हमने दिया था, ना गुंडा राज, ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। और आज जब हम सरकार के अपनी उपलब्धियां लेकर के जा रहे हैं जनता के बीच में, तो डंके की चोट पर बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था को हमने कैसे दुरुस्त करने का काम किया है। आज मुकीम काला और मुस्तकीम काला के डर से कोई कैराना में पलायन नहीं कर रहा है। आज किसी अपराधी माफिया का मत मजहब के आधार पर संरक्षण नहीं हो रहा है। आपकी सरकार में मौलाना नजीर जैसे लोगों को जो राजकीय वायुयान में बैठाल करके दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में आप चाय पिलाया करते थे, वायु श्रेणी की सुरक्षा दिया करते थे, वैसा अब उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। अब अपराधी गले में तख्ती डाल करके थानों में पहुंच करके सरेंडर कर रहे हैं, अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। वो जो लोगों को खौफ पिलाया करते थे, आज वो खौफ पे हैं। हमने जो माफियाओं को आज उन पर कठोरता करने का काम किया है, जो बुलडोजर चलाने का काम किया है, हम इसको उपलब्धि के तौर पर बता रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम आपके कारनामों को जनता के बीच में याद दिलाएंगे। हम बताएंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार होने का क्या मतलब होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।